हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम कोडिंग डिकोडिंग का पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको स्ट्रेटेजी की वीडियो में भी बताया था, ऐसे टॉपिक मैंने बताए थे जिनमें आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है और जिसका वेटेज भी अच्छा खासा रहता है। तो उसमें पहला टॉपिक जो है कोडिंग डिकोडिंग का है। अच्छा टॉपिक है, इसे आपको अच्छे से करना है, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी है और यही क्वेश्चन आपको वहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे, वेटेज भी ज़्यादा मिलेगा। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कोडिंग डिकोडिंग का, आप देखोगे यहाँ पे लिखा जाएगा सर्टेन कोड लैंग्वेज में डियर को ये लिखा गया है, आपको बताना है SOAP को क्या लिखा जाएगा। आपको इसके बीच में आपको लॉजिक ढूंढना होता है कि किस तरीके से यहाँ पे लिखा गया होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको वेटेज बता देता हूँ कि जो ये टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग का क्या वेटेज रहा। वैसे तो सभी एग्जाम में इसका अच्छा खासा वेटेज रहता है। यहाँ पे मैं आपको CGL का बताऊंगा जो लेटेस्ट है आपके, इससे पहले 3 सालों का मैं वेटेज बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो CGL जो 2020, 2021 और 2022, इन 3 सालों में हम देखते हैं कि इस टॉपिक का क्या वेटेज रहा है। अगर हम शिफ्ट की बात करें कि कितनी शिफ्ट में पेपर हुआ था, और यहाँ पे हम क्वेश्चन की बात करें कितने क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे, और यहाँ पे क्वेश्चंस पर शिफ्ट, तो आप देखोगे 2020 में 21 शिफ्ट में ये आपका पेपर हुआ था और टोटल क्वेश्चन आपके 42 पूछे गए थे, यानी कि हर शिफ्ट में क्वेश्चन पर शिफ्ट 2 था। 2021 में भी 21 शिफ्ट में हुआ और क्वेश्चन पूछे गए आपके 63, यानी कि आप कह सकते हो 3 क्वेश्चन पर शिफ्ट पूछा गया। 2022 में 40 शिफ्ट हुई थी और टोटल 80 क्वेश्चन एक शिफ्ट में आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये था आपका CGL टीयर 1 का जो आपका यहाँ पे वेटेज था। अगर हम यहाँ पे टीयर 2 की बात करें, यानी कि मेंस की बात करें, जो पहली बार 2022 में हुआ था, इसमें भी आप देखोगे 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था। एक शिफ्ट में आपके 2 क्वेश्चन, टोटल 8 क्वेश्चन यहाँ भी आपके पूछे गए थे कोडिंग डिकोडिंग से। अब आगे बढ़ने से पहले कोडिंग डिकोडिंग में जो आपके बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। तो पहला जो आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो अल्फ़ाबेट से रिलेटेड है। अब ये आपको आगे वाले जहाँ भी रीजनिंग में जहाँ भी अल्फ़ाबेट का यूज होगा, जैसे आगे अभी लेटर एनालॉजी में होगा, आपका लेटर सीरीज में होगा, लेटर ऑड वन आउट में होगा, वहाँ आपको ये पॉइंट याद रखने। वहाँ मैं दोबारा नहीं बताऊँगा, ये पॉइंट आपको याद ही रखने, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। टाइम ज़्यादा आपका लगता है कोडिंग डिकोडिंग में, ये टाइम आपका बचाते हैं। तो ये आपको इनकी पोजीशन आपको याद होनी चाहिए, यानी कि जो भी मैं अभी आपको पॉइंट बताऊंगा, आपको बताया टोटल आपके 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, तो सभी की पोजीशन याद होनी चाहिए। जैसे अगर आपसे कोई पूछे के की पोजीशन क्या है, तो के कहते ही आपके माइंड में आना चाहिए 11 है। तो ये पोजीशन याद करने की ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो आप कैसे भी याद कर सकते हैं, कोई भी अपनी ट्रिक बना सकते हैं। यहाँ पे मैं एक आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको आसानी से याद हो जाएंगे। पहले आपने ये नाम सुना होगा इजोटी, तो यहाँ पे आप देखोगे EJOTY, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है, 5 के मल्टीपल में है, तो इनकी पोजीशन आपको याद हो जाएगी। ई की 5 है, जे की 10 है, ओ की 15 है, टी की 20 है, वाई की 25 है। तो ये आप ऐसे याद कर लोगे। बाकी जो शुरुआत के 4 हैं ABCD, तो इनकी तो याद करने की ज़रूरत नहीं, सभी को पता होता है। A1 है, B2 है, C3 है, D4 है, ये सभी को याद होता है। मैंने 13 यहाँ लिखे हैं, 13 यहाँ लिखे हैं, तो हाफ हाफ में ये डिवाइड किया है। तो यहाँ पे आप देखोगे ई का आपको पता चल गया 5 है। एफ़ की कैसे याद कर सकते हो आप देखोगे एफ़ को क्या लिखा है, यहाँ पे 6 लिखा है। तो आप देखो, अगर मैं एफ़ को ऐसे यहाँ से मिला लेता हूँ, यहाँ से मिला लेता हूँ, तो ये आपका 6 बन रहा है। इस तरीके से आप एक बार खुद से आप बनाओगे तो आपको याद हो जाएगा। ये 6 उल्टा है, इसे आपको सीधा कर देना है। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया एफ़ को कैसे, आप खुद एक बार कॉपी में ऐसे बनाना और इसे मिला लेना, तो आपके माइंड में रह जाएगा। एफ़ को 6 लिखते हैं, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। जी को क्या लिखते हैं, जी को 7। जी को कैसे याद कर सकते हो, जब आप जी बनाओगे ना, आप देखो जी लास्ट में इस तरीके से बन रहा है, ये इसे बनाया तो यहाँ पे 7 बन रहा है, तो जी की पोजीशन क्या होगी, 7 होगी। एच की पोजीशन क्या होगी, एच की पोजीशन देखो 8 है, तो यहाँ से मिला लो, ऊपर से मिला लो, यहाँ से मिला लो, ये 8 बन गया, तो एच की पोजीशन भी याद होगी। एक बात और है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपने नाम की, जो भी उनका नाम है, आप देखो कि अगर आपका नाम है तो उससे भी आपको पोजीशन याद हो जाएगी। किसी का नाम एस से स्टार्ट होता है तो एस पोजीशन क्या होगी, उसे याद हो जाएगा। एस की पोजीशन 19 होती है तो उसे वैसे ही याद हो जाएगा। एम से होगा उसे याद हो जाएगा। आर से होगा तो वो अपनी पोजीशन वैसे भी याद कर सकता है, यानी कि किसी भी तरीके से आपको ये याद करना है। तो एच की याद होगी। आई
अब देखो आई ऐसे लिखा हुआ है, हम आई को ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, आई को हम इस तरीके से भी लिखते हैं, तो आई की पोजीशन क्या होती है, 9 होती है, ये आपको याद हो गया। उसके बाद आप देखोगे जे, जे तो इजोटी में आ गया, जे की पोजीशन 10 है। के की पोजीशन देखो, के और एल, के और एल से आप ये भी याद कर सकते हो, के एल राहुल, के एल राहुल सभी को पता होगा, तो के और एल एक साथ आते हैं, के की 11 है, एल की 12 है, ऐसे भी याद कर सकते हो। ऐसे याद नहीं होता तो आप इस तरीके से देखो, के को जब आप बना रहे हो, के की पोजीशन 11 है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि ये जो दो लाइन है इसको आप सीधा कर दो, ये इस तरीके से, ठीक है, ये के है, इस लाइन को हमने सीधा कर दिया तो 11 बन गया। या ये बोल दो कि इसमें दो लाइन है तो 11 है। के बाद आपका एल है, के एल राहुल करके याद कर लो, और एल पोजीशन, एल की पोजीशन कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। या आपको ये भी पता है एक तो आगे आएगा ही आएगा, क्योंकि टोटल 26 है, याद करना आसान है, आसानी से आप याद कर लोगे। तो इसमें दो लाइन है, इस तरीके से यहाँ पर 2 आ जाएगा, ऐसे भी याद कर सकते हो। उसके बाद एम आता है, देखो एम एन तो याद हो जाएंगे क्योंकि हाफ हाफ होते हैं, आधे 1 से लेके 13 तक, 13 14 से लेके 26 तक, तो एम एन याद हो जाएंगे। फिर भी एम की कैसे याद कर सकते हो, देखो एम के आगे एक तो आएगा ही आएगा, और एम को हम कैसे लिख रहे हैं, एम ऐसे लिखा है, इसको आप यहाँ पे तिरछा कर दो, इस तरीके से लिख दो, तो इसमें 3 बन रहा है, तो एम की पोजीशन 13 होगी, और एन की यहाँ पे 14 हो जाएगी। एम के बाद एन आता है, इस तरीके से भी आप इसे याद कर सकते हो। ओ की 15 आप यहाँ से याद कर लोगे, ठीक है, इजोटी से। उसके बाद पी देखो, पी को कैसे याद करोगे, आप देखो पी की पोजीशन 16 है, तो इसमें आप 6 बनाने की कोशिश करो, ठीक है, 6 आपको दिख रहा होगा। कैसे, आपने देखा पी ए है, एक तो आएगा ही आएगा, ठीक है, एक आएगा ही आएगा। अब ये देखो ये 6 लिखा हुआ है, बना हुआ है ऑलरेडी, तो इसको सुल्टा कर दो तो ये 6 हो जाएगा, तो पी की पोजीशन 16 हो जाएगी। उसके बाद क्यू आता है, क्यू को कैसे याद करोगे, क्यू की पोजीशन है 17, 17 को कैसे याद कर सकते हो, हम 17 को हम ये कह सकते हैं कि कहते होंगे आप में से कई लोग 17 पे खतरा, तो 17 पे खतरा है तो क्विट कर लो वहाँ से, तो 17 पे खतरा क्विट कर लो, तो क्यू ऐसे याद कर सकते हो। या ऐसे भी पूछ सकते हो, किसी को नहीं पता है तो ये बोल दे कि 17 पे खतरा क्यों, तो यानी कि क्यू की पोजीशन 17 है, ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हो। या पी क्यू आर एस, जैसे इंग्लिश में आपने देखा होगा पी क्यू आर एस, ठीक है, इस तरीके से पी क्यू आर एस आते हैं। अगर पी की आपको बताया 16 है तो 17, 18, 19 इस तरीके से भी याद कर सकते हो। कैसे भी आप याद करो, बस याद करना है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। तो आपका क्यू का 17 हो गया। आर का कैसे याद कर सकते हो, आर आप देखोगे आर का 18 है, तो एक तो आएगा ही आएगा। अब 8 बनाने की कोशिश करो, आप देखो ये 8 बन रहा है यहाँ पे, इसको नीचे से मिला लोगे तो ये 18 हो जाएगा। तो 1-2 बार आप इसे बनाओगे तो आपको याद हो जाएगा। आप देखोगे ये बना है तो ये 18 हो गया, आर की पोजीशन 18 है। उसके बाद एस, एस में भी देखो आपको एक तो आएगा, पता है यहाँ पर 9 बनाना है, तो यहाँ से मिला लो, ये देखो ये 9 बन गया। तो एस की पोजीशन क्या है, एस की पोजीशन 19 है, ये भी आपको याद हो गया। टी की 20 है, ये सभी को पता है। अब यू की 21 है, यू की कैसे याद कर सकते हो, 21 यानी कि 21, ठीक है। तो यू की आप ऐसे याद कर सकते हो, यू की 21 है तो यू गिव मी अ किस, यू गिव मी अ किस इस तरीके से याद कर लो, या कैसे भी याद कर लो, बस याद करनी है आपको। यू गिव मी अ किस यानी कि यू की पोजीशन 21 है। या टी की आपको पता है, टी के बाद यू आता है, इजोटी से यही होता है। अगर आपको ये याद हो जाएंगे तो इसके आसपास वाले भी याद हो जाते हैं। जैसे आपको पता है टी की 20 है, टी के बाद आपका यू आता है तो 21 होगा। नेक्स्ट आप देखोगे वी, वी को लिखा है 22, तो आप देखो कि 2 तो आएगा ही आएगा क्योंकि टोटल 26 है, तो 20 के बाद ही आना है। तो आप देखो 2 लाइन यहाँ है तो इस तरीके से 22 है, ठीक है, भी में इस तरीके से बनाया, 2 लाइन है, ऐसे याद कर लो तो 22 हो गया। डब्लू को कैसे याद कर सकते हो, 23 है, तो आप देखो डब्लू में यहाँ पे 3 बनता हुआ नजर आया, 2 तो आएगा ही आएगा। डब्लू को आप इस तरीके से कर दोगे तो 23 हो जाएगा। एम में भी ऐसा ही था, एम को आपने तिरछा करा तो 13 बन गया, डब्लू का यहाँ पे 23, तो डब्लू की पोजीशन 23 हो जाएगी। नेक्स्ट आता है एक्स, एक्स को कैसे याद कर सकते हो, एक्स की 24 है तो 2 तो आएंगे, लेकिन 4 देखो 4 कैसे आए, इसमें 4 लाइनें हैं, ठीक है। 4 लाइनें कैसे हैं, देखो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक ये है, एक ये है, तो 4 लाइनें 24 ऐसे याद कर लो एक्स को। उसके बाद आप देखो, उसके बाद है वाई, तो पता ही है आपको, इजोटी से 25, जेड का सभी को पता है 26। तो ये थी पोजीशन, ठीक है। आप चाहे इस ट्रिक से याद करो या कैसे भी याद कर लो, बस आपको पोजीशन याद होनी चाहिए। तो ये मैंने एक ट्रिक बताई है, आप इससे याद करोगे, एक एक बार आप उस अल्फ़ाबेट को बना के देखोगे। जैसे आपने जी को बनाया तो आप बनाते समय ही यहाँ 7 बन रहा है, तो अपने आप आपको ये याद हो जाएगा कि इसकी पोजीशन 7 है। अगर पोजीशन याद हो जाएंगी तो इसके बाद वाला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी आपको याद हो जाएगा। इसके बाद वाला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है अपोजिट अल्फ़ाबेट, यानी कि आपको
अल्फ़ाबेट का अपोजिट भी पता होना चाहिए। जैसे आप देखोगे मैंने यहाँ पे ए से लेके एम तक 13 लिखे हैं और फिर इनके अपोजिट इस तरीके से लिखे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखो ए का अपोजिट जेड है, बी का वाई है। इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बनाई है, आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हो या यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। ये ट्रिक आपने कई बार इसमें से कुछ वर्ड देखे भी होंगे आपने कहीं ना कहीं, तो आप इनको कुछ भी बना सकते हो, बस आपको याद होनी चाहिए। जैसे आप देखोगे ए का जेड तो सभी को याद होता है, ए का जेड अमिताभ जया हो गया। 20 का अपोजिट वाई है, बाई से याद कर सकते हो या बॉय से याद कर सकते हो, बी का वाई अपोजिट। सी का एक्स है, क्रैक्स से याद कर लो, CRAX, सी का अपोजिट क्या है, क्रैक्स है। और डी का डब्ल्यू है, डोर और विंडो से याद कर सकते हो, ठीक है। डी का अपोजिट डब्ल्यू है, डी से डोर, डब्ल्यू से विंडो। और इसी प्रकार ई और वी का इवनिंग से EV आ गया, या आप ऐसे याद कर सकते हो एम्प्टी और वैकेंट से ई और वी। एम्प्टी और वैकेंट, ई का अपोजिट वी हो गया। फेयर का आप देखो एफ और यू, एफ और यू का कैसे याद करोगे, फेयर अनफेयर, ठीक है। एफ का अपोजिट यू, फेयर का अनफेयर हो गया। इसी प्रकार GT का याद कर सकते हो, गिफ्ट टेक से, जी से गिफ्ट, टी से टेक हो गया, ठीक है, गिफ्ट टेक। या आप ऐसे भी कर सकते हो GT रोड सभी को पता है, ठीक है, GT रोड से भी याद कर सकते हो, गिफ्ट का टेक हो गया। फिर HS का कैसे याद कर सकते हो, हाई स्कूल से याद कर सकते हो आप, हाई स्कूल HS हो गया। IR का इंडियन रेलवे हो गया। और J और Q का जैक और क्वीन हो गया। उसके बाद KP का कैसे याद कर सकते हो, KP से केविन पीटरसन, एक खिलाड़ी है इंग्लैंड के, इससे याद कर सकते हो। या P के मूवी से याद कर सकते हो, P का अपोजिट K, ऐसे याद कर सकते हो। लव, L और O का कैसे याद कर सकते हो, लव से LOV, लव से याद कर सकते हो। नेक्स्ट है M और N, M और N का कैसे याद कर सकते हो, मॉर्निंग नाइट से, M का अपोजिट नाइट, N हो गया, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो। एक तो आपका ये ट्रिक है, ट्रिक से याद कर लो, यहाँ पे आप कुछ भी ट्रिक बना सकते हो। अब दूसरा आप कैसे याद कर सकते हो, आपको पोजीशन पता है तो आप एक चीज़ देखोगे, जो भी अपोजिट हैं उनकी पोजीशन का सम क्या है, 27 है। आप देखो ए और जेड की पोजीशन का सम 27 है। यहाँ आप देखोगे बी और वाई की पोजीशन का सम 27 है। ये आपको आगे जब कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आएंगे ना, वहाँ पे आपको एडिशन में भी मदद करेगा। आपको जहाँ पे भी दो आपको ऐसे अपोजिट अल्फ़ाबेट देखी तो आप सीधे ऐड कर पाओगे वहाँ पे 27। तो आप देखोगे जो भी अपोजिट है सभी का सम 27 है। अगर आपको पता चल गया डी की पोजीशन 4 है और आपसे पूछा गया इसका अपोजिट बताओ, आपको पता है कि अपोजिट का सम 27 होता है, तो डी की पोजीशन 4 है, अपोजिट के लिए हमें कितना चाहिए, तो आप यहाँ पे कहोगे अपोजिट के लिए हमें 23 चाहिए और 23 पोजीशन में क्या होता है, W होता है। ऐसे भी आप इसे याद कर सकते हो। 23 और 4 27, आप यहाँ पे देखोगे सभी का जो सम आएगा वो आपका 27 आएगा। तो इस तरीके से भी आप इसके अपोजिट याद कर सकते हो। तो ये 2 पॉइंट तो आपको याद होने ही चाहिए, आगे आपके बहुत काम आएंगे जहाँ भी अल्फ़ाबेट का यूज होगा। मैंने आपको टॉपिक भी बता दिया किन किन टॉपिक में ये आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वॉवल्स का, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। आपको ये पॉइंट तो बहुत ध्यान में रखना है। जब कभी भी आप देखोगे अगर कोडिंग डिकोडिंग के किसी क्वेश्चन में आप फंसते हुए नजर आ रहे हो, अभी जब मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा तो तब भी मैं आपको दिखाऊंगा, कहीं पे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, लॉजिक नहीं आ रहा है, तो आप देखोगे कि वहाँ पे कहीं ना कहीं वॉवल्स और कंसोनेंट का खेल होगा, ठीक है। तो ये आपको याद करने हैं। 5 आपके वोवल्स हैं, AEIOU 1 2 3 4 5, ऐसे इनकी नंबरिंग भी आपको याद करनी है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कहाँ यूज होगा आप अभी क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे तो तब आपको समझ में आ जाएगा। तो ये भी आपको याद करने हैं। उसके बाद ये सभी को पता होंगे, ध्यान में रखना है जब क्वेश्चन करेंगे। एक इंपॉर्टेंट है 27 की टेबल आपको याद करनी है। ये भी आपको आगे फ़ायदा पहुँचाएगी। वैसे तो टेबल आप मैथ्स के लिए तो याद करते ही करते हो, तो यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग में आपको 27 की टेबल याद होनी चाहिए। ये आपका हर जगह आपको वैसे भी फ़ायदा पहुँचाएगी। और फिर भी एक बार इसे याद जरूर कर लेना, सारा 27 से लेके यहाँ पे 27 की पूरी, ठीक है। 27 कम 27, 27 दूनी 54, इस तरीके से आप ये याद जरूर कर लेना, आपको काम आएगी। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन पे जाते हैं, इनके टाइप देखते हैं कि क्या क्या टाइप होते हैं कोडिंग डिकोडिंग के, जो कि आपको सिर्फ देखने, क्योंकि मेन जो आपका फोकस होना चाहिए वो क्वेश्चंस में होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे टाइप ऑफ कोडिंग डिकोडिंग, एक तो लेटर टू लेटर होता है, उसके बाद लेटर टू नंबर होता है। इन 2 टाइप के अंदर ये सारे आपके इसके सब टाइप आ जाते हैं। पोजीशन बेस्ड कोडिंग, कोडिंग विथ
विथ क्रॉस लेटर पैटर्न हो गया, अपोजिट लेटर हो गया, कोडिंग विथ वॉवल एंड कंसोनेंट हो गया, कोडिंग विथ अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर हो गया। ये सब टाइप हैं, जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना ये सब मिक्स होके आते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं आपको ये यहाँ पे बता दूंगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, कैसे कैसे आपको देखना होता है। तीसरा आपका है कोडिंग विथ कंपैरिजन, 2021 में हर शिफ्ट में इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था, आसान टॉपिक है ये भी, ठीक है। टाइप है कोडिंग विथ सब्स्टिट्यूशन, इससे पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे, अभी तो नहीं पूछे गए, लेकिन इसे भी हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या टाइप होता है, किस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे पहला आप देखोगे ये लेटर टू लेटर में पोजीशन बेस्ड कोडिंग है। आप देखोगे पोजीशन बेस्ड का क्या है, लेटर टू लेटर कोडिंग का मतलब क्या है। आप देखोगे CAT, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है एक निश्चित कोड भाषा में कैट को DBU लिखा गया है, यानी कि CAT को लिखा गया है यहाँ पे DBU। तो आप देखो जिसका जो क्वेश्चन है वो भी आपका लेटर में है, जो आपको डिकोड करके दिया गया है वो भी आपका लेटर में। तो ये लेटर टू लेटर कोडिंग है, एक टाइप बना दिया सिंपल सा, बाकी कुछ नहीं है। तो आप देखोगे कि इसमें पोजीशन बेस्ड में क्या है, जैसे C से B, A से B, T से U, आपको देखना है इसके सामने C के सामने B है तो इसके सामने आपको देखना है कैसे डिकोड किया होगा। तो सामने सामने फेस में आपका जो इसकी फेस वैल्यू है, या आप कहोगे जो फेस वाला अल्फ़ाबेट है उसमें आपको गैप देखना होता है। जैसे अभी मैं यहाँ पे पोजीशन लिख के बता देता हूँ, लेकिन आपको पोजीशन लिखनी नहीं है, ये आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं। DBU, ये आपका DBU है, DBU, इसकी पोजीशन लिखता हूँ तो आप देखोगे 3 है, ये 1 है, ये 20 है, और यहाँ पे आप देखोगे 4, 2, 21। अब देखो इनके बीच में गैप क्या है, C से D में देखोगे +1 का गैप है, A से B में देखोगे यहाँ भी +1 का गैप है, T से U में देखोगे यहाँ भी +1 का गैप है। तो आप देखो इनके सामने +1 +1 +1 का गैप है। इसी तरीके से आप BAT को करोगे तो BAT में आप देखोगे B से आपने +1 किया तो आपको यहाँ पे C मिला, A में +1 किया तो आपको B मिला, और T में +1 किया तो आपको यहाँ पे क्या मिला, U मिला। तो इसका आंसर CBU हो जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे +1 किया है ना, अभी पोजीशन तो मैंने लिखी है लेकिन आपको पोजीशन लिखनी नहीं है, सीधे दिख जाएगा C से D है। अब देखो +1 किया है तो ये +1 की जगह -1 भी हो सकता है, और +1 ही नहीं होगा, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि ये +1 से +9 +11 +12 तक भी जा सकता है, यानी कि ±12 तक भी जा सकता है। यानी कि जो गैप होगा पहले ये अल्फ़ाबेट के बीच में, उसमें जो गैप क्या हो सकता है, +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, +3 भी, इसी तरीके से +12 तक भी हो सकता है। जो अभी ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे भी पूछे गए हैं जिसमें जो गैप है +8 +9 +7 +6 इसमें भी दिया गया। तो आपको ध्यान वहाँ भी रखना, उतना गैप भी देखना है। पहले ऐसा होता था कि जो गैप होता था +4 +5 तक होता था, लेकिन अभी जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें गैप बड़ा भी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे प्लस माइनस है तो ये प्लस है तो माइनस भी हो सकता है। अब देखो और क्या क्या हो सकता है गैप, जैसे ये गैप +1 का है, यही गैप आपका ऑड नंबर इवन नंबर का भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आपका ये गैप कैसे भी हो सकता है पता है, जैसे ABC लिखा है, ABC को यहाँ पे पहले में जो गैप हो गया वो +1 का, यानी कि B आया। नेक्स्ट में जो गैप हो गया वो +2 का हुआ तो यहाँ पे आपका D आ गया। नेक्स्ट में जो गैप होगा वो +3 का होगा तो यहाँ पे F आ जाएगा। तो यहाँ पे यहाँ पे +1 +2 +3 +4 +5 +6 इस तरीके से आगे बढ़ सकता है। अब यही गैप माइनस में भी हो सकता है, और यही गैप कैसे हो सकता है, -3 -2 -1 ऐसे भी हो सकता है, और प्लस में भी हो सकता है। तो ये गैप जो है, आज ज़्यादा आपको क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ यहाँ पर मैं अभी आपको सिंपल ये बता रहा हूँ कि ये गैप क्या क्या हो सकता है। आगे हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जो आपके लेटेस्ट क्वेश्चन सारे टाइप हम करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, जिससे आपको समझ में भी आ जाएगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, अगर हमें वहाँ पे दिखता है तो हमें कैसे करना है वो भी आपको पता चलेगा। तो अभी आप देखो ये पैटर्न भी आपके हो सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया, अब ये पैटर्न ये भी हो सकता है, +2 का गैप, +4 का, +6 का, यानी कि ये जो गैप हो सकता है ये आपका इवन नंबर का भी हो सकता है, तो ऑड नंबर का भी हो सकता है, +1 +2 +3 ऐसे भी हो सकता है, और ज़्यादा टफ बनाना चाहेगा तो प्राइम नंबर का गैप कर लेगा। तो ये आप देखोगे +2 +3 ये गैप भी आपका हो सकता है। तो आपको इस पैटर्न में ये जरूर ध्यान में रखना है कि ये सारे गैप यहाँ पे हो सकते हैं। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है कोडिंग विथ क्रॉस लेटर पैटर्न, ठीक है। तो क्रॉस लेटर पैटर्न में क्या होता है, जैसे आपको वो जो इसमें लॉजिक लगाया होगा वो क्रॉस पैटर्न में लगाया होगा। कैसे, अगर आप देखोगे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ABCDE, ये मैंने लिखा, और यहाँ पे मैंने लिख दिया
एफ ये लिख देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ लिखा, तो यहाँ मैं पेन लिख दिया सी बी ए और यहाँ मैंने लिख दिया एफ ई डी। तो आप देखोगे कैसे पैटर्न है, इस तरीके से क्रॉस लेटर पैटर्न, ठीक है, ये वाला पैटर्न लग गया, इस तरीके से हो सकता है। अब यही पैटर्न और कैसे हो सकता है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लिखता हूँ और यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये इस तरीके से भी क्रॉस में हो सकता है, ठीक है। अभी तो मैंने यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ देखोगे तो यहाँ तो मैंने सेम लिखा हुआ है, सी को सी है। अब ये क्रॉस में कैसे हो सकता है, +1 करके यहाँ पे सी की जगह डी भी लिखा हो सकता है, +2 करके हो सकता है, तो ये सारा आपको ध्यान में रखना है। तो ये क्रॉस पैटर्न ऐसे हो सकता है, और कैसे हो सकता है अगर आप देखोगे तो ये ऐसे भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 में लिखूंगा और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 लिखूंगा, तो आप देखो इन तीनों में ऐसा वाला पैटर्न लग जाएगा और यहाँ सीधे, और यहाँ आपका ये पैटर्न होगा। आगे क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो ये सारे पैटर्न आपके हो सकते हैं। ये पैटर्न क्रॉस में मतलब यही होता है, या रिवर्स में हो सकता है, जैसे आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप देखोगे 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका इस तरीके से क्रॉस में हो सकता है पूरा, या इसे आप बोल सकते हैं ये रिवर्स में लिखा गया है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका क्रॉस लेटर पैटर्न होता है इसमें, जिसमें आपका क्रॉस में आपका उसे कोड करके दे दिया जाता है। तो अब यहाँ पे सेम भी हो सकता है, जैसे सी को सी लिखा हुआ है, सेम अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, उसमें +1 +2 +3 इस तरीके से भी हो सकता है। अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, जो क्वेश्चन पूछा गया है, ताकि आपको समझ में भी आ जाए थोड़ा। आप देखो NECTAR, इसे क्या लिखा गया है, NECTAR, इसे लिखा गया है यहाँ पे DFOSBU। आप देखो पैटर्न क्या है, N को O लिखा गया यानी कि +1 है, C को D लिखा गया +1 है, E को F लिखा गया +1 है, क्रॉस पैटर्न। या आप ऐसे कहो जो ये हाफ वाला है, ठीक है, इसे रिवर्स करके +1 किया गया, ऐसे भी आप बोल सकते हो। सेम चीज़ आप यहाँ पे देखोगे, T को यहाँ पे U लिखा गया है +1, R को यहाँ पे S लिखा गया +1, A को B लिखा गया है +1, इस तरीके से लिखा गया। तो अब आपको कारपेट को बताना है कैसे लिखा जाएगा, CARPET। कारपेट को आप देखो, पैटर्न आपको समझ में आ गया। अब देखो पैटर्न जब आपको समझ में आ गया, उसके बाद आपको ध्यान क्या देना है, आपको ऑप्शन में ध्यान रखना है। ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे ही आपको लॉजिक समझ में आ गया, उसके बाद आपको इसको कारपेट को लिखना नहीं है। अभी भले ही जो पहली बार पढ़ रहा होगा वो लिख सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ होगा, तो ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। जिसे नहीं आ रही है वो लिख के यहाँ पे कर सकता है, लेकिन फिर आपको लिखना नहीं है, आपको ऑप्शन में ज़रूर ध्यान देना है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे, अगर कारपेट को आपको पता है क्रॉस पैटर्न है, तो आपको पता है R से यहाँ करेंगे +1 करेंगे तो S से शुरू होगा यहाँ पे, ठीक है, R से +1 करेंगे तो S से शुरू होगा। तो ऑप्शन ये दो तो आपके सीधे सीधे एलिमिनेट हो गए, ये तो होंगे नहीं। अब देखो यहाँ पे S के बाद B है, फिर D है, दोनों ऑप्शन में B D है, फिर आपको आगे चेक नहीं करना है। आप देखो जो इनका लास्ट वाला है ना, इसमें आपका डिफरेंट है, यहाँ Q है, यहाँ R है, तो आप इस तरीके से P में +1 करेंगे तो यहाँ आपका Q आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी पैटर्न आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए। C से D आएगा, A से यहाँ पे +1 करेंगे B आएगा, T से यहाँ पे +1 करेंगे तो U आएगा, और E से +1 करेंगे तो F आएगा। तो ये पूरा आपका जो आंसर आ जाएगा SBDUFQ आएगा। लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है, ध्यान में आपको ऑप्शन ज़रूर देखना है। कभी कभी ऐसा होगा आपको पूरा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और देखते ही आपका हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। क्या पैटर्न है, पैटर्न मैंने आपको बताया, क्रॉस पैटर्न आप कैसे देख सकते हो। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट है कोडिंग विथ अपोजिट लेटर। अब जब एग्जाम में आपका आएगा, इस टाइप से भी आ सकता है, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे ना, ये जो सारे टाइप है ना, इनको मिक्स करके देगा। मिक्स करके कैसे देगा, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब समझ में आएगा। अब ये अपोजिट लेटर वाला, ये तो सिंपल है। आप देखोगे DKQX, इसे क्या लिखा गया है, इसे लिखा गया है WPJC। आप देखो D का अपोजिट W है, K का अपोजिट P है, T का अपोजिट W कैसे याद करना बताया था, डोर विंडो से। KP या तो केविन पीटरसन या PK मूवी से। QJ जैक एंड क्वीन से याद कर सकते हो, C क्रैक्स से याद कर सकते हो। तो ये सारे अपोजिट दिए हुए हैं। तो जैसे ही आपको पता चला ये अपोजिट है, तो आप देखो A का अपोजिट, अब आपको पेन से लिखना नहीं है, A का अपोजिट Z होता है, सारे ऑप्शन में Z है,
तो इससे तो आपको पता नहीं चल पाएगा। एफ का अपोजिट आप देख लो, एफ का अपोजिट यू होता है, तो जेड यू आ गया, 2 ऑप्शन आपके ये एलिमिनेट हो गए। अब फिर उसके बाद आप देख सकते हो के का अपोजिट पी है और पी का अपोजिट के हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इसे देख सकते हो, ए एफ के पी, इनके अपोजिट फेयर एंड फेयर, ऐसे याद कर सकते हो आप। और बाकी आपको अगर ऐसे याद नहीं तो आप ये भी देखो, इसकी पोजीशन 24 है, आपको पता है जो भी अपोजिट अल्फ़ाबेट होंगे उनका सम कितना होगा, 27 होगा। एक्स 24 है, सी 3 है, तो इसका सम देखो 27 है। तो ऐसे भी आप इसे याद कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड यू पी के, जो कि आपका 4th ऑप्शन होगा। तो अपोजिट लेटर वाले भी आपको समझ में आ गए, कैसे क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट टाइप आप देखोगे कोडिंग विथ वोवल एंड कंसोनेंट। अब देखो यहाँ पे वोवल और कंसोनेंट का से भी पूछा जाता है, और ये आपको ध्यान में रखना है। अक्सर क्या होगा, आपको ये ध्यान में नहीं रहेगा, कभी आपको लॉजिक नहीं आ रहा है तो आपको एक बार इसके बारे में जरूर सोचना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित कोड भाषा में रोज को ये लिखा गया है, बुक को आपको बताना है क्या लिखा जाएगा। तो हम देखते हैं पैटर्न क्या है, ROSE। आप देखो रोज को क्या लिखा गया है, SQTG। अब हम इसके बीच में गैप देखते हैं। आप देखोगे R से S जो है ये आपका +1 है, O से Q जो है ये आपका +2 है, S से T जो है ये आपका +1 है, और E से G जो है ये आपका +2 है। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि पहले वाले में +1, फिर +2, फिर +1, फिर +2, यानी कि एक आपका अल्टरनेट +1 +2 चल रहा है, ऐसा आप बोल सकते हो। तो सेम आप बुक को करो, BOOK। आप देखोगे B से +1 किया तो आपको क्या मिला, C मिला। O से +2 किया तो आपको Q मिला। फिर O से +1 किया तो यहाँ पे P मिला, और K से +2 किया तो आप देखोगे यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 13, यानी कि आपका M आएगा। अब ऑप्शन देखो CQPM है क्या, कहीं नहीं है, तो इसका मतलब क्या क्वेश्चन गलत है, नहीं क्वेश्चन गलत नहीं है, बस अब आपको पैटर्न दूसरा सोचना पड़ेगा। तो पैटर्न तो ये भी था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो पैटर्न कुछ और होगा। अब पैटर्न और क्या होगा, आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो पैटर्न है वो आप देखो, जो भी आपके कंसोनेंट हैं, जो भी कंसोनेंट हैं उसमें तो +1 किया गया है, और जो भी आपके वोवल्स हैं उसमें आपका +2 किया गया है। तो आप यहाँ पे कर लो, B आपका कंसोनेंट है तो +1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, C मिलेगा। O आपका वोवल है तो यहाँ पे +2 करोगे तो आपको Q मिलेगा। फिर से O आया, यहाँ भी +2 करोगे तो Q मिलेगा। और K आपका कंसोनेंट है, यहाँ पे +1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, L मिलेगा। तो जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, CQQL। तो आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा CQQL। समझ में आ गया। तो ये वोवल और कंसोनेंट वाला आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। अब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सामने सामने ही देख रहे हैं, जैसे हमने R से S देखा, फिर O से Q देखा, सामने सामने ही देखा। ज़्यादातर होता है ऐसे ही पूछा जाता है, लेकिन इसी क्वेश्चन में क्रॉस पैटर्न वाला भी आ जाएगा। जैसे हो सकता है क्रॉस में दे दिया हो, ठीक है, R से Q दे दिया हो, O से यहाँ S दिया हो, इस तरीके से क्रॉस पैटर्न में भी आपका लॉजिक हो सकता है। तो वो भी आपको जरूर ध्यान में रखना है, और अभी मिक्स भी हो सकते हैं सारे पैटर्न। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है लेटर्स टू नंबर। अभी आपने देखा कि जब हम यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग, इसमें क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में क्लोज को ये लिखा जाता है, ग्लोब को उस भाषा में कैसे लिखा जाएगा। आप देखो अभी तक हमने देखा कि यहाँ भी अल्फ़ाबेट थे, यहाँ भी आपके अल्फ़ाबेट थे, अभी यहाँ पे नंबर आ गए। अब नंबर आ गए तो नंबर क्या आएंगे, वो अल्फ़ाबेट की पोजीशन ही आ सकती है, या आपका क्रॉस पैटर्न में आएगी। अभी देखो लेटर्स टू नंबर में मैंने आपको शुरू में यहाँ पे दिखाया भी था कि आप देखोगे लेटर्स टू नंबर में ये सारे आपके जो ये टाइप हैं ये लेटर्स टू नंबर पे भी आ जाते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे लेटर्स टू नंबर में कैसे यहाँ पे आपको करना है। आप देखोगे क्लोज को ये लिखा गया है CLOSE, क्लोज को आपका ये लिखा गया। अब देखो C की पोजीशन यहाँ पे इसके नीचे क्या होती है, 3, L की 12, O की यहाँ पे आपकी 15, S की यहाँ पे 19, E की 5। तो आप देखो सीधे सीधे इनकी पोजीशन लिखी हुई है। अगर आपको पोजीशन याद होगी तो देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। अगर C के नीचे 3 लिखा है, इसका मतलब L के नीचे 12 है, ये पोजीशन लिखी गई है। अब सीधे आप ग्लोब में देखोगे GLOB, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ग्लोब में आप देखोगे G की पोजीशन 7 होगी, तो ये ऑप्शन तो ख़त्म हो गए। उसके बाद E की पोजीशन 5 होती है, तो ये भी ख़त्म, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे करोगे। L की पोजीशन 12,
ओ की पोजीशन 15, बी की पोजीशन आपकी यहाँ पे 2 आ जाएगी। तो 7, 12, 15, 2, 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सेकंड ऑप्शन है। अब देखो यहाँ पे वो वाले पैटर्न कैसे आएंगे, क्रॉस पैटर्न। अभी तो आप देखोगे ये जो पोजीशन लिखी हुई है ना, ये पोजीशन आपका सामने लिखी हुई है। अब ये पोजीशन ऐसे भी हो सकती है, पता है, CLOSE क्रॉस पैटर्न में। कैसे, यानी कि सी की पोजीशन यहाँ 3 लिख दी, एल की पोजीशन यहाँ 12 लिख दी, और एस की पोजीशन 19 यहाँ लिख दी, ई की पोजीशन 5 यहाँ लिख दी, और ओ की पोजीशन यहाँ पे क्या लिख दिया, ओ की पोजीशन 15। तो इस तरीके से भी इसे यहाँ पे कोड कर सकते हैं। तो समझ में आया, क्रॉस पैटर्न यहाँ भी लग गया, ठीक है। वो सिर्फ टाइप था समझाने के लिए आपको, बस क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है। अब देखो इसी क्वेश्चन में और क्या हो सकता है, जैसे मैंने ओ की पोजीशन 15 लिखी ना, यहाँ पे अपोजिट वाला लॉजिक भी लग जाएगा। सारे पैटर्न एक में ही आ जाते हैं। जैसे देखो इनको तो मैंने क्रॉस में ऐसे लिख दिया, अब ये ओ की जगह यहाँ पे 15 ना लिख के क्या लिख दिया जाएगा, ओ की जगह 15 ना लिख के यहाँ पे लिख दिया जाएगा इसका अपोजिट की पोजीशन, ठीक है। ओ का अपोजिट क्या होता है, कैसे याद करना बताया था मैंने, लब से याद कर सकते हो, LOV। तो आप देखो एल का अपोजिट ओ है, तो आप देखो ओ की पोजीशन ना लिख के इसके अपोजिट की पोजीशन लिख दी जाती है। ओ का अपोजिट क्या होता है, एल, उसकी पोजीशन 12, ऐसे भी कोड कर दिया जाता है। समझ में आ रहा है। तो ये आपके देखो जो सारे सब टाइप थे वो यहाँ पे आपके आ जाएंगे कि क्रॉस में ये कैसे लिख देते हैं। क्रॉस पैटर्न भी हो गया यहाँ पे, वोवल्स और कंसोनेंट वाला लॉजिक भी हो गया, और ये पोजीशन भी। अब देखो अभी तो सिर्फ हमने देखा क्या लिख रहे हैं, हम सिर्फ इनकी पोजीशन लिख रहे हैं। तो हो सकता है सी में +1 करके यहाँ पे 4 लिख दें, 12 में +1 करके यहाँ पे 13 लिख दें, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी आगे हम क्वेश्चन करेंगे और चीज़ें समझ में आएंगी, इसमें और ज़्यादा पैटर्न होते हैं, और ज़्यादा जितने भी पैटर्न इसमें पूछे जाते हैं वो मैं सारे करवाऊंगा, ठीक है। वहाँ पे डिजिट सम भी होता है, पोजीशन का डिजिट सम, वो आगे आपका आएगा। तो अभी आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा, ये आपका टाइप समझ में आ गया होगा। इस तरीके से ये लेटर्स टू नंबर वाला टाइप होता है, जिसमें ये सारे पैटर्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। एक आपका अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर वाला भी होता है, वो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर वाला क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पे लिखा कि आपने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, जैसे यहाँ पे मैंगो लिख दिया, MANGO। अब इसे कैसे लिख दिया जाएगा, एक अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, यानी कि जो अल्फ़ाबेट पहले आता है उसे पहले लिख दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका उससे बड़ा जो उसके बाद आता है वो वाला अल्फ़ाबेट लिख लिया जाता है। या तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर जो होगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी। कैसे, मैंगो को कैसे लिख दिया जाएगा, देखो सबसे पहले ए आता है, ए लिख देंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे जी आता है, जी लिख देंगे, फिर M, फिर N, फिर O, ऐसे लिख दिया। ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। या इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे, ONMGA, ऐसे भी आपका लिख सकते हैं। और इसमें भी चेंज होते हैं। अभी आप देखो जैसे इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा, इसके बाद +1, +2, +3 ऐसे करेंगे, वो आपको क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। तो ये आपका अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर होता है, ये आपका इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कोडिंग विथ कंपैरिजन टाइप। ये आपका टाइप क्या होता है, ये टाइप आपका 2021 में हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत आसान टाइप होता है। आप देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, एक निश्चित कोड भाषा में 274 को गॉड इज ग्रेट लिखा गया। ये सारा इंग्लिश में ही होगा, हाँ। तो यहाँ पे 137 का मतलब क्या है, आई वर्शिप गॉड, और 752 का मतलब है गॉड इज ओमनीपोटेंट। आपको बताना है वर्शिप का विच ऑफ द ऑप्शन इज द कोड फॉर वर्शिप, वर्शिप के लिए कौन सा कोड है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे कंपेयर कैसे करते हैं, अभी मैं आपको ये समझा ले रहा हूँ, ठीक है। कंपेयर कैसे आप कंपेयर करोगे, 274 को क्या लिखा गया है यहाँ पे, गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट लिखा गया है 274 को। नेक्स्ट आप देखोगे 137 को क्या लिखा गया है, आई वर्शिप गॉड, आई वर्शिप गॉड। नेक्स्ट है आपका 752 को क्या लिखा है, गॉड इज ओमनीपोटेंट, OMNIPOTENT, ये लिखा गया। अब देखो आपको कंपेयर करना है, तो आपको कंपेयर करना है। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे गॉड लिखा हुआ है। अब आप देखो गॉड आपका, ये आपके स्टेटमेंट है, ये पहला स्टेटमेंट है, ये दूसरा, ये तीसरा। आप देखो गॉड यहाँ पे है, इस स्टेटमेंट में गॉड यहाँ भी है, और गॉड आपका यहाँ भी है। मैंने इस कलर से किया, तो आप देखो गॉड जो है वो तीनों स्टेटमेंट में है। तो इसका मतलब इसका जो कोड होगा वो भी तीनों स्टेटमेंट में होगा। आप देखो कौन सा यहाँ पे नंबर जो है वो तीनों स्टेटमेंट में है। आप देखोगे एक तो ये 7 है, और ये 7 है,
और ये 7 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो गॉड है, गॉड के लिए जो आपका कोड है वो आपका क्या है 7 है, लेकिन यहाँ पे आपका गॉड का नहीं पूछा है, वर्शिप का पूछा है। उसके बाद आप देखोगे ईज का आप देखोगे, ईज आपका यहाँ पे, ठीक है, ईज आपको ये नज़र आ रहा है और ईज आपको यहाँ नज़र आ रहा है। तो पहले और तीसरे स्टेटमेंट में इसका मतलब इसका कोड भी जो होगा पहले और तीसरे स्टेटमेंट में होगा। तो आप देखोगे कौन कॉमन है नंबर में, ये आपको नज़र आएगा 2 और 2 यहाँ भी नज़र आएगा। तो इसका मतलब इसका जो है वो आपका 2 है, लेकिन ये आपको एग्ज़ाम में निकालना नहीं है। अभी मैं आपको कंपेयर के लिए बता रहा हूँ कि किस तरीके से अगर ये पूछा जाए तो आप करोगे। तो देखो गॉड का हो गया 2, इज का हो गया 7, तो ग्रेड का क्या हो जाएगा, एक ही नंबर बचा है तो ग्रेड का 4 हो जाएगा। तो ग्रेड का आपको पता चल गया और यहाँ से आपको ओमनीपोटेंट का पता चल जाएगा कि यहाँ पे 5 हो जाएगा, क्योंकि 7 और 2 तो ऑलरेडी कि ये गॉड और इच के हो गए। तो ओमनीपोटेंट का क्या होगा 5 होगा। अब बचा यहाँ आई और वर्शिप। आप देखो आई यहाँ है, वर्शिप यहाँ है, तो ये दो कहीं रिपीट नहीं हो रहे। अब इनका कोड या तो 1 होगा या 3 होगा। आई का 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ऐसे ही वर्शिप का भी 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में कहीं 1 दिया नहीं है और हमसे पूछा है वर्शिप का। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन 3 हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे आपको करना है। अब ये सारा ऐसे लिखना भी नहीं है, ना ही ऐसे गोले बनाने हैं आपको। अब मैं आपको बताता हूँ आप कैसे इसे करेंगे। आप देखोगे ये आपका पहला स्टेटमेंट है, ये आपका दूसरा स्टेटमेंट है, ये आपका तीसरा स्टेटमेंट है। आपसे क्या पूछा है, जैसे ही आप देखोगे विच ऑफ द ऑप्शन इज द कोड फॉर वर्शिप, वर्शिप का आपको कोड पूछा है। तो आपको देखना है वर्शिप आपका कौन से स्टेटमेंट में। आपने देखा वर्शिप जो है वो आपका सेकेंड स्टेटमेंट में है, तो इसका मतलब क्या है, वर्शिप अगर सेकेंड स्टेटमेंट में है तो इसका कोड भी सेकेंड स्टेटमेंट में ही होगा। ठीक है, अगर वर्शिप रिपीट होता तो उसका कोड भी रिपीट होता। जैसे आपने देखा गॉड आपका तीनों स्टेटमेंट में था तो इसका कोड भी 7 तीनों में था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे वर्शिप जो है आपका सेकंड स्टेटमेंट में है तो इसका कोड भी इसी स्टेटमेंट में होगा, यानी कि जो आंसर होगा वो आपका 137 में से ही एक होगा, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट में ही वर्शिप है। तो आपके जो 137 के अलावा 2 और 5 ऑप्शन तो सीधे सीधे एलिमिनेट हो गए, बचा 3 और 7। अब मैंने आपको बताया अगर वर्शिप इस स्टेटमेंट में है तो इसका कोड भी इसी स्टेटमेंट में होना चाहिए। जबकि आप देखोगे 7 को आप देखते हो तो 7 तो यहाँ भी रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब 7 भी नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया। 7 भी नहीं होगा तो बचा क्या 1 और 3। 1 और 3 में से एक हो सकता है। ऑप्शन में आप देखोगे 1 तो है नहीं, तो इसका वर्शिप का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। एग्जाम में आपको ऐसे करना है, आपको ये लिखना नहीं है। अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा आपके माइंड में क्लियरिटी आ जाएगी, और ज़्यादा हम क्वेश्चन करेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन इसके सेम टाइप के ही पूछे जाते हैं। तो और क्वेश्चन करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर भी आप यहाँ पे देखो, अगर आप इसे देखते हो तो आप देखोगे वर्शिप, आपने देखा वर्शिप पूछा है, आपने सीधे यहाँ चले जाना है। यहाँ जाओगे इस स्टेटमेंट में और कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब कोड 137 में से एक होगा। तो आप देखोगे ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। आपने 7 देखा, 7 यहाँ आ रहा है और 7 यहाँ भी आ रहा है, तो 7 तो पहले स्टेटमेंट में आ नहीं सकता क्योंकि वर्शिप आपका यही है, तो इसी स्टेटमेंट में इसका कोड भी होगा। तो 1 और 3 में से एक होगा, इसमें से 1 तो है नहीं, तो बचा क्या 3। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको करना है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, कोडिंग विथ कंपैरिजन टाइप था, ये आपका 2021 में आपसे पूछा गया था। अब हम इसके बाद एक और टाइप जो पूछा तो उतना जाता नहीं है, फिर भी उसे हम कर लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखते हैं कोडिंग विथ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये टाइप पहले तो पूछा जाता था, अभी नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे क्या है, ये दो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, एक ये है। देखो, इफ ब्लैक इज कॉल्ड रेड, कॉल्ड मतलब यहाँ पे आप हिंदी में देख सकते हो कहा जाता है, कहा जाता है, और यहाँ आपका मतलब हो गया, या आप इसे तात्पर्य बोल सकते हो। ठीक है, तात्पर्य। तो ये आपका ब्लैक का मतलब, ब्लैक का तात्पर्य रेड है और यह मतलब है। अब यहाँ पे आप देखोगे आपसे पूछा गया व्हाट इज कलर ऑफ मिल्क, तो मिल्क का कलर कैसा होता है, तो मिल्क का कलर होता है वाइट। ठीक है, आपको पता है मिल्क का कलर वाइट होता है। अभी आप इस क्वेश्चन में देखना, जैसे आपसे पूछा गया व्हाट इज कलर ऑफ मिल्क, तो आपको देखना है मिल्क का कलर वाइट होता है, वाइट को क्या कहा जाता है, ब्राउन। तो यहाँ पे आपको कैसे जाना है, जैसे आपसे पूछा गया कॉल्ड है और व्हाट इज कलर ऑफ मिल्क कहा गया, तो मिल्क का कलर वाइट होता है, तो वाइट को क्या कहा जाता है, ब्राउन। तो आपको ऐसे आगे जाना है। तो कॉल्ड है, वाइट का कलर क्या होता है, ब्राउन, तो इसका राइट आंसर ब्राउन हो जाएगा। अब यहाँ आपसे पूछा गया व्हाट इज कलर ऑफ मिल्क, मिल्क का कलर वाइट होता है,
तो ये आपको पता है वाइट होता है। तो आप यहाँ पे देखोगे किसका मतलब तात्पर्य वाइट है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से जाओगे कि इसका आंसर यहाँ पे रेड हो जाएगा। वैसे तो जो हिंदी में लिखा है उससे आपको समझ में भी आ रहा होगा, लेकिन फिर भी आप देख लो, जैसे आपसे पूछा गया कि इस वाले केस में जब कॉल्ड कहा जाता है व्हाट इज कलर ऑफ मिल्क, तो आपने कहा वाइट। वाइट का मतलब क्या हो गया, जैसे ही आप यहाँ पे वाइट पे जाओगे, वाइट के बाद वाला यानी कि आफ्टर वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वाइट के बाद ब्राउन है तो यहाँ पे वाइट ब्राउन हो जाएगा इसका राइट आंसर। और यहाँ पे आप देखोगे जैसे ही आपसे पूछा व्हाट इज कलर ऑफ मिल्क, जब ये वाला क्वेश्चन आएगा तो आप कहोगे कि मिल्क का कलर जो होता है आपका वाइट होता है और हमें जाना ऐसे है, और यहाँ पे बिफोर वाला। ठीक है, जैसे आप देखोगे वाइट, मिल्क का कलर वाइट है तो वाइट से पहले वाला आंसर हो जाएगा रेड। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, रेड होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन होते हैं, समझ में आपके आ जाएंगे। आगे हम कुछ और क्वेश्चन कर लेंगे। अभी ये टाइप अभी आपका लेटेस्ट 2-3 सालों में तो पूछा गया नहीं है, जो ज़्यादा इससे पहले वाले टाइप थे वो पूछे गए थे। अब हम आगे यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे और भी ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब प्रैक्टिस हमने करनी है, जो भी मैंने यहाँ पे आपको ये टाइप बताए हैं इसमें और क्या क्या टाइप आ सकते हैं, डिफरेंट टाइप के हम क्वेश्चन करेंगे। जो भी लेटेस्ट 2-3 सालों में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो तब तक हमें अब आपको नेक्स्ट क्लास के लिए क्या करना है, आपको इनकी पोजीशन और अल्फ़ाबेट के अपोजिट याद होनी चाहिए। ठीक है, ये आप याद जरूर कर लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। टाइम आपका ये बचाएंगे। 27 की टेबल भी याद कर लेना, ये भी जब एक टाइप आएगा उसमें इसका यूज होगा। तो ये सारे यहाँ पे टाइप थे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी।